हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बैकलॉग, अरे बैकलॉग नहीं, बैकलॉग्स, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। और जैसे आप क्लास 12th में आगे बढ़ते हो, ये वर्ड बार बार हमारे मुंह से, बच्चों के मुंह से सुनाई देता है। बैकलॉग्स हो गए सर, क्या करूं, बहुत सारा बैकलॉग है, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत दिक्कत में हूं, बहुत डिफिकल्टी में हूं, कैसे कवर करूं बताओ। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे यार कारण क्या है, क्यों इतने सारे टॉपिक्स हमारे बैकलॉग हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण मैंने सोचे और मुझे समझ में आता है कि पहला रीजन ये होता है कि क्लास 11th की पढ़ाई ठीक से नहीं करी, तो 12th जब मैं कर रहा हूं तो बेसिक्स ही नहीं पता। कुछ चैप्टर्स के बेसिक्स जो मुझे 11th में करने चाहिए थे, अब वो 12th में करने लगा और उस चक्कर में चैप्टर आगे बढ़ गया और मैं पीछे पीछे रह गया। तो क्लास 11 ठीक से नहीं करा इस वजह से। या फिर सर फिजिक्स केमिस्ट्री में बैकलॉग बढ़ गया क्योंकि मैथ्स ही मैथ्स कर रहा हूं, मैथ्स इतना पसंद है कि पीएचडी कर रहा हूं मैथ्स में। या फिर आप बहुत सारी जगहों से पढ़ रहे हो, एक चैप्टर यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, उस चैप्टर में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी इसीलिए बहुत सारी जगह से पढ़ लिया, लेकिन भाई साहब बाकी सारे चैप्टर्स छूट गए, बैकलॉग हो गए। या सर है ना, कोर्स में ही लेट ज्वाइन किया, सर आपकी जो जीटा बैच थी वो अभी पता चली, इसलिए जो है लेट हो गया, बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया। और कुछ लोगों का एक जेन्युइन रीजन भी होता है कि सर हेल्थ अच्छा नहीं था, बीच में 15 दिन जो है बहुत बुखार आ गया, ये हो गया वो हो गया, उस कारण बैकलॉग हुआ है। तो बैकलॉग होने के कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण होता है ये वाला, प्रोकास्टिनेशन। ऐसा लगता है ना बहुत टाइम है मेरे पास, कल कर लूंगा, अरे आज तो मेरा दोस्त आया है, आज तो मेरे फैमिली मेंबर्स आए हैं, इनके साथ मूवी जाता हूँ, स्त्री मूवी बड़ी अच्छी है, राइट, क्रिकेट खेल लेता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये कल कर लूंगा वाली जो आदत है, ये जो है ना, ये लेजीनेस, ये मक्कारी, ये आपको बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट करना करती है, राइट। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं और आई एम श्योर आपका भी इनमें से एक कारण होगा और इसी कारण हम परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैकलॉग क्रिएट्स मोर बैकलॉग। मतलब सर मैं कुछ बैकलॉग का कवर करने जाता हूं तो एक लूप में फंस जाता हूं। मैंने कुछ बैकलॉग का कवर किया, कुछ बैकलॉग का कवर किया, ओके, और मैं बैकलॉग का कवर करने के चक्कर में क्या हो गया कि मैं कुछ कवर कर लिया, सर जो नया टॉपिक है वो फिर बैकलॉग हो गया, तो ऐसे लूप में फंस जाता हूं, ऐसे लूप में चला जाता हूं। ऐसा होता है ना आपके साथ? तो सर कैसे करूं बताओ ना, क्या होगा, मेरा मेरा कैसे छुटकारा मिलेगा इस बैकलॉग से, इतना सारा बचा हुआ है, क्या कैसे अब कैसे कवर कर सकते सर, इसके बारे में बात करनी है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के आइडियाज क्या होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं ना सब पढ़ाई बंद कर देता हूं, पहले बैकलॉग कवर कर लेता हूं, पहले अब 2 हफ्ते अगले में कुछ और नहीं पढ़ूंगा, बस जितना बैकलॉग है वो सब कर लूंगा। और पता है इन द एंड क्या होता है, बैकलॉग भी कवर नहीं हो पाता और नए चैप्टर भी बैकलॉग हो जाते हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये बात एकदम सही है। इतने सारे बच्चे, आज 15 साल हो चुके हैं, सब बच्चे यही कोशिश करते हैं, अगले महीने में कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोचिंग जाना छोड़ देता हूं, है ना, अगर ऑफलाइन जा रहा हूं तो ऑनलाइन कर रहा हूं, तो ऑनलाइन की लाइव क्लासेस नहीं करूंगा, ऑनलाइन की रिकॉर्डेड नहीं देखूंगा, मैं बैकलॉग कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, और बैकलॉग भी इतनी स्लो से होता है और करंट भी बहुत सारा और बैकलॉग हो जाता है। ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। तो सर कैसे होना चाहिए बैकलॉग? बच्चों बैकलॉग का भी एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, यस, एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए आपका बैकलॉग कवर करने का, एक प्रॉपर टाइमिंग कि यार 1 आवर एवरी डे मैं सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग ही कवर करूंगा। अब सर लेकिन फिजिक्स में भी बैकलॉग है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी, सर सच में इतना सब कर पाऊंगा कि 1 घंटे के इसमें ऐसा वैसा ये वो बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन ईमानदारी से स्केड्यूल से करोगे, धीरे 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 वो कम होता जाएगा। सर हो सकता है ना कि 3 दिन मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ा बैकलॉग में और 3 दिन में फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, राइट, ऐसे धीरे 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 बैकलॉग कवर करना होता है। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ कैसे कवर कर सकता हूँ। हाँ, तो और थोड़ी एक और चीज होती है कि डिपेंडेंसी कौन से चैप्टर की किस पर है, मतलब पहले कौन सा बैकलॉग कवर करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा मैं। अज्यूम करो कि आप मेरे जीटा बैच में आज ज्वाइन होते हो, मेरी जीटा बैच जो है एमएचटी सीईटी 2025 की, अगर आपने आज ज्वाइन कर ली तो देखिए है ना, ऑलरेडी यहाँ कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं। अब कौन से चैप्टर हो चुके हैं? अगर मैं एक बच्चा हूं अंकुश, वो जीटा बैच में ज्वाइन करता है, देखता है सर लॉजिक हो चुका है, मैट्रिसेस हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, राइट। तो अब मैंने क्या करना चाहिए, अंकुश ने क्या करना चाहिए, इन 3 चैप्टर्स को अभी देखना ही नहीं है। मैं डायरेक्टली एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव तो नहीं देख सकता क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी, तो मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करूंगा, राइट। तो मैंने कहीं नोट कर लिया कि 3 चैप्टर्स मेरे बैकलॉग रहेंगे, ओके। तो अब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हम 2 हफ्ता 3 हफ्ता पढ़ाएगा टीचर, तो आपको अभी सबसे पहले कौन सा बैकलॉग कवर करना है? डिफरेंशिएशन। और अब डिफरेंशिएशन अगर सर ने 10 लेक्चर्स डाले हैं
तो सर ने एक दिन में एक लेक्चर डाला होगा, जो हम करते हैं हमेशा, सुबह 9 बजे एक लेक्चर डालते हैं, राइट। तो आपको 2 लेक्चर करने हैं, राइट। देखो मैं क्या कह रहा हूं, है ना, करंट टॉपिक पे आने के लिए जितना जरूरी है ना, उतना बैकलॉग पहले कवर करूंगा। तो हमेशा करंट टॉपिक को फोकस में रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यही मिस कर जाते हैं कि करंट टॉपिक को छोड़ के, भूल के लॉजिक से शुरुआत करते हैं, मैटर से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, 3 चैप्टर मेरे बच्चे हैं, मैं बाद में करूंगा। मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करूंगा, डिफरेंशिएशन डबल स्पीड से करूंगा, अपना टाइम ऑफ स्टडी इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अगले 4 महीने मुझे करके दिखाना है, फोड़ना है, राइट। तो डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर्स करूंगा, सारी चीजें करूंगा जो जो दिया हुआ है। जो 2 हफ्ते में सर ने कराया था वो 1 हफ्ते में करूंगा, और फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वो भी 2 हफ्ते में होने वाला था, वो भी 1 हफ्ते में करूंगा। ऐसे करके मैं आ जाता हूं ऑन ट्रैक, राइट। तो ये तरीका होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव खत्म होने तक मेरा डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों हो जाएगा। सर 2-2.5 हफ्ते में कर रहे हैं, मैं 1-1 हफ्ते में करूंगा। और उसके बाद जब जब सर जो जो करंट टॉपिक पढ़ाएंगे वो हमेशा मेरा टारगेट में रहेगा, और शाम को 1 घंटा में दे रहा हूं ना, तब मैं इसमें से जो टॉपिक मुझे लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेना है वो ले लूंगा, अगर डिफरेंट और लॉजिक लेना है लॉजिक लूंगा, मैटर से लेना है मैटर से ले लूंगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर डिफरेंशिएशन के भी ट्रिग्नोमेट्री लगता है, तो जितना लगता है उतना, सिर्फ 1 आध लेक्चर देख लिया। तो ये बहुत समझदारी वाली बात है कि पहले मैं बैकलॉग में कौन सी चीज कवर कर रहा हूं जो कनेक्टेड है ना बच्चों। ऐसी ही बात है। और एक और बात, मेरी जीटा बैच में आपको याद होगा, पता होगा, हम मंडे टू फ्राइडे ही सेशन देते थे, सैटरडे संडे तो वैसे ही आपके पास ऐसे दिन है जो आप बैकलॉग्स में कवर कर सकते हो, अपनी रिवीजन, बैकलॉग, ये सब चीजें कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिले। कोई भी कोर्स जब आप ज्वाइन करते हो ना, अगर वो रोज चल रहा है तो वो गड़बड़ है, राइट। आपको 1 या 2 दिन हफ्ते में मिलने चाहिए जिसमें आप कुछ चीजें रिवाइज कर सको, कुछ चीजें खुद से सॉल्व कर सको। और हमने जीटा बैच में हमेशा सैटरडे संडे आपके लिए रखा है, तो सैटरडे संडे में आप ये सारे बैकलॉग्स को और 3-3, 4-4 घंटे पढ़ सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है बैकलॉग को कवर करने का। तो मैं अगर रिपीट करूं तो एक शेड्यूल बनाना है, और करंट टॉपिक को लगने वाला जो टॉपिक है उससे शुरुआत करनी है, और डबल स्पीड से शुरुआत करनी है, तब जाके बैकलॉग आपका कवर होगा। और एक और बहुत प्यारा स्टेटमेंट, नेवर क्रिएट करंट बैकलॉग्स। जो करंट टॉपिक चल रहा है वो कभी भी बैकलॉग ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप आज भी एमएचटीसीटी की बैच मेरे साथ जुड़ते हो, अगर आप आज भी टॉपिक देखते हो कौन सा चल रहा है, तो एप्लीकेशन रिलेटिव, तो आप वो और उससे रिलेटेड जो चैप्टर लग रहा है उसके पहले का उतना ही सबसे पहले करोगे। ये बहुत बहुत जरूरी है समझना आपको, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको एक अंदाजा आया होगा कि बैकलॉग कैसे कवर करते हैं, राइट। कौन से चैप्टर से शुरू करते हैं, और आपको एक डेली रूटीन बनाना जरूरी है। वो हफ्ते भर और 10 दिन वाली बात जो है ना, उसे आप कट कर दो। और मुझे पता है आपके मन में और बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर कोई अलग अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग अलग है। तो चलिए मिलते हैं ना इस संडे को, अब बात करते हैं ना सब लोग मिलकर, क्योंकि यहां पर तो हमारी बात नहीं हो पाती, वहां हम सीधा सीधा डिस्कशन करेंगे। आप मुझसे और मैं आपके 1-2 सीनियर्स जो विजेटीआई या सीओईपी में है, उन सीनियर्स को बुलाऊंगा कि उन्होंने कैसे बैकलॉग को अवॉइड किया था या रिवीजन कैसे करी थी, ये हम चर्चा करेंगे इन फ्री वेबिनार। ये फ्री वेबिनार आपको गणितंक ऐप पर मिलने वाला है, राइट। इसमें हम बात करने वाले एक बैकलॉग, और ये क्या है, इस संडे 4 बजे 29, अभी मैंने 4 बजे रखा है, हो सकता है ये रात में मैं शिफ्ट कर दूं, राइट। तो जो भी है, इस संडे को एक वेबिनार होने वाला है, वो फ्री है, लेकिन ये ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा, राइट, और आपको ऐप पर भी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आई एम वेरी श्योर कि आपके मन के जो भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, तो 1-to-1 मिलेंगे, 1-to-1 बात करेंगे, 1-to-1 डिस्कशन करके खत्म करेंगे। ये बैकलॉग वाली चीज है ना, इसे अब जड़ से निकालना ही है, राइट। रिवीजन कैसे करते हैं इसे भी समझना ही है, ठीक है। चलो, तो आई एम वेरी श्योर ये सब करके अगले 4-5 महीने में हम दम लगा के मेहनत करके फोड़ेंगे, मचाएंगे, करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।